जय श्री राम। हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय बजरंग बली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर। एक महात्मा ने एक यजमान का द्वार खटखटाया। यजमान ने जब द्वार खोलकर उन्हें कुछ दान देना चाहा तो महात्मा ने पूछा कि बच्चा तू भगवान के लिए क्या करता है। यह यजमान हंसकर बोला कि बाबा भगवान है, वहाँ दिखते तो कभी नहीं है। नहीं, आपको कुछ दे रहा हूँ, यह भी तो भगवान का ही काम है। और ऐसा कहते ही वह महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर। और आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जो शुरुआत हमने आपको बात बताई कि भगवान के लिए क्या करता है, यह बात हर भक्त के ऊपर भली भांति लागू होती है। एक भक्त जो पूरे जीवन भर या यूँ कहिए कि जन्म जन्म भर अपने ही ईश्वर से मांगा करता है, बार बार उनसे मांगता रहता है, समय समय पर ज़्यादा मिलने के बाद भी उसकी मांगने की प्रवृत्ति कभी नहीं छूटती। ऐसे में वह भक्त क्या ईश्वर के लिए कुछ करता है तो क्या उसका उस पर भी कुछ अधिकार होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अब बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाराज जी की एक बहुत ही रोचक घटना भी आपसे साझा करेंगे जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही अनमोल वचन जोड़ेगी। दोस्तों, एक मान्य जीवन के अंदर ध्यान से दो तराजों को अपनाया जाए। एक तराजू में वह ईश्वर के लिए वास्तव में क्या करता है, कब कब करता है, किस समय में करता है, उन सारे को इकट्ठा करके रखा जाए। और दूसरे तराजू के अंदर ईश्वर ने उसके लिए क्या किया, ईश्वर उसे क्या देते हैं, वह रखा जाए तो क्या लगता है आपको, कौन सा तराजू हल्का होगा और कौन सा तराजू भारी होगा? बेशक आप कहेंगे कि ईश्वर वाला तराजू ही भारी होगा। भारी ही नहीं अपितु बहुत ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि ईश्वर तो उसे मनुष्य के लिए ही एक एक क्षण में नियंत्रण करते रहते हैं। लेकिन वह मनुष्य बहुत कम समय, बहुत कम बार अपने ही ईश्वर के लिए कुछ करता है। अपने गुरु, अपने महाराज जी के लिए, हमारा हनुमान जी के लिए कुछ करता है। इसके साथ ही वह मनुष्य भूल जाता है कि जब ईश्वर उसके लिए वास्तव में कुछ करता है तो उसकी वह बात ईश्वर हमेशा याद रखते हैं। उसके गुरु को अगर उसने कोई वचन देकर पूरा किया, अपने गुरु को समर्पित रहते हुए उसने अपनी आत्मा से गुरु के लिए कुछ कर दिया, तो यह बात उनके गुरु को सदैव याद रहती है। इसीलिए एक भक्त को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसको अपने जीवन में सिर्फ भक्ति करते हुए ईश्वर से प्राप्ति की इच्छा ना रखे, अपितु ईश्वर के लिए वास्तव में करना चाहिए। और इसी के लिए उसको यहाँ पर मानव शरीर में भेजा जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो वैसे भी अति दुर्लभ है। और यही यहाँ पर मनुष्य का शरीर लेकर बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। ईश्वर के कार्य तो बहुत कम स्वयं के लिए अर्थात स्वयं के भ्रम के लिए बहुत ज़्यादा करता है। दिन रात मनुष्य भागता रहता है कि यही मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे पाना है, मेरा है, मेरा है। ऐसा करते करते वह भूल जाता है कि तेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ईश्वर का है। और इसी ईश्वर के लिए कुछ उसने तो मुझे योग्य बनाया है, इसलिए मनुष्य का जीवन दिया हो गया। लेकिन फिर भी वही मनुष्य यहाँ पर ईश्वर के लिए बहुत न्यूनतम करता है। अब आपको ईश्वर के लिए किए जाने वाले का एक परिपेक्षा साझा करते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य अपने ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य करता है, चाहे वह किसी भी मात्रा में, चाहे वह किसी भी स्तर पर या किसी भी क्षमता का क्यों ना हो, उसके ईश्वर, उसके गुरु उसको भली भांति याद रखते हैं। और एक ऐसा समय उसके जीवन में आता है जब वह ऐसी स्थिति में फंसता है जहाँ पर उसका भाग्य उसका कदापि साथ नहीं
दे सकता। लेकिन उस स्थिति के अंदर क्योंकि उसने पहले ईश्वर के लिए कुछ किया होता है तो वही ईश्वर वही गुरु वापस आगे आकर उसके लिए अतिरिक्त करते हैं। यह अतिरिक्त करने का जो भाव होता है दोस्तों, उसका संचय ही मनुष्य को सबसे ज़्यादा करना होता है, लेकिन मनुष्य इसकी बिल्कुल नकार के रखता है। मान लीजिए कि अगर आप बार बार अपने भगवान को अपने गुरु के लिए नियंत्रण करते रहते हैं, समर्पित होकर संपूर्ण रूप से सात्विक भाव से करते रहते हैं, तो आने वाले समय में जब जब आपके साथ में कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी, कोई भी दुर्घटना होगी, तो उस समय आपको अपने गुरु अपने ईश्वर से अतिरिक्त वापस मिलेगा। ये अगर आपने बार बार ईश्वर के लिए किया है तो आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मिलेगा, नियंत्रण मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि हर बार बड़ी दुर्घटना आपके नज़दीक आकर मात्र एक घटना में बदल कर रह जाएगी और आपको उसका कड़वा अनुभव नहीं देकर जाएगी। इसीलिए साधु आत्मा हमेशा कहते हैं कि ईश्वर के लिए नियंत्रण करते रहो, सदैव करते रहो। आइए आपको महाराज जी की वो घटना सुनाते हैं कि किस तरह से एक भक्त ने जब अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए कुछ किया तो समय आने पर उसको उसी के ईश्वर ने वापस में क्या दिया। यह घटना है दोस्तों कैंची धाम की कि उस दिन रात में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। लगता है कि अमावस की तरफ जाने वाली रात और सभी भक्त लोग जो कि आश्रम में रहा करते थे वह गहरी नींद में उस दिन सोए हुए थे। अचानक महाराज जी ने मध्य रात्रि को जोर जोर से आवाज़ लगाकर सभी भक्तों को जगा दिया। बाबा बोले कि जल्दी सभी लोग उठो और दौड़कर ऊपर सड़क की तरफ जाओ। ऊपर सड़क पर लगभग आधा मील तक पैदल चलना, तुम्हें वहाँ पर एक जीप खराब मिलेगी। उस जीप में कुछ परिवार के लोग फंसे हुए हैं, तुम जाकर जल्दी से उन्हें अभी के अभी रात में उन यात्रियों को चाय देकर आओ, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है और वे लोग इस ठंड के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। महाराज जी के जल्दी जाने के आदेश से उन भक्त लोगों ने तुरंत मिलाकर चाय बनाई और दौड़ते हुए लगभग कुछ गए पुल पार करके बहुत ऊपर सड़क पर लगभग आधा मील वो भी चले गए थे कि वास्तव में वहाँ पर एक जीप खराब थी। किसी तरह उबड़ खाबड़ रास्ता तय करके वे उस जीप तक पहुँचे और देखा कि जीप मात्र अटकी हुई है और उसमें 4 महिलाएं और एक आदमी ठंड से सुड़क रहे हैं, पूरी तरह से काँप रहे हैं। दोस्तों, जब यह 4 भक्त लोग उस जीप तक पहुँचे थे, उनके पीछे से ही महाराज जी ने काफ़ी अन्य भक्त से पुनः चाय बनवाई और उसे भी कुछ भक्तों को देकर जब उस जीप की ओर दौड़ाया और कहा कि जल्दी जाना, हो सकता है पहले वाली चाय वहाँ पहुँचते पहुँचते ठंडी हो गई हो। अंत में सारे भक्तगण जब जीप में फंसे उन लोगों को साथ लेकर श्री कैंची धाम आश्रम आए और सभी अंगतुत्र लोगों ने महाराज जी को नमन किया, महाराज जी को प्रणाम किया तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हम 30 साल पहले इस परिवार के पास गए थे और इन महिलाओं ने हमारी बहुत खातिरदारी करी थी। उन्होंने हमें उस दिन एक कंबल भी दिया था। हमारी बहुत आत्मा से इस परिवार से ने सेवा करी थी। बाबा के भाव से स्पष्ट था कि महाराज जी को पिछले दिनों की याद आ गई। तुरंत बाबा के आदेश पर उन महिलाओं को कंबल दिलवाए गए और वे लोग सुबह होने तक आश्रम में ही रुके रहे। उसके बाद में विदा होते हुए उन्होंने 30 साल पहले महाराज जी के घर पर आने पर बाबा को जो एक कंबल भेंट किया था, उस कंबल के एवज में जीवन में आने वाले समय में वह ऐसी परिस्थिति में फंसे जहाँ पर महाराज जी ने उनके रखवाले बने और बाबा ने उन्हें एक ही सब बजे उन 5 अंग तुर्कों को 5 कंबल वापस दिए और उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाया। दोस्तों, तो विपरीत परिस्थिति जहाँ पर जीप उनकी फंस गई और दूसरी तरफ अनजाने मौसम की कड़ाके की ठंड जो प्राण लेने के पूर्ण रूप से आतुर थी। ऐसे समय में पूर्ण समय में किया गया ईश्वर के लिए कार्य मनुष्य के ही काम आता है और अपने भली भांति इस घटना में देखा। इसीलिए जीवन के अंदर कदम कदम पर आप ईश्वर के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। जितना ज़्यादा आप करोगे उसके बारे में ना तो सोचिए, ना ही उसके बारे में कोई स्वाभाविक का भाव रखिए।
आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपने जितना ज़्यादा ईश्वर के लिए किया है उससे कितना ही गुना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा अतिरिक्त होकर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य तो आपने खेल के उसके साथ खेलेगा, घटनाएं और दुर्घटनाएं लेकर आएगा, लेकिन उन्हीं के समांतर आप पर आपके ही गुरु और आपके ही ईश्वर की अतिरिक्त कृपा बरसेगी। उस अतिरिक्त कृपा को पाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि आप निरंतर अपने जीवन के अंदर ईश्वर के लिए कोई न कोई कार्य करते रहिए और उस कार्य को कभी गिनते मत रहिए। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य का मात्र शरीर हाड़ मस्तक का पुतला है और पूरे जीवन को उस मस्तिष्क का गुलाम है, और यह मस्तिष्क उसे बुला देता है कि उसका ईश्वर कितनी बार उसके लिए क्या क्या करता है। लेकिन जो मनुष्य जी ईश्वर के लिए कुछ करता है उसके किए गए जो ईश्वर कभी नहीं भुलाता, उसके गुरु उसके महाराज जी हमेशा याद रखते हैं। और जीवन के अंदर जब भी वह बड़ी बहुत संकट वाली घटना में पहुंचता है उस समय उस पर अतिरिक्त कृपा करके उसके गुरु उसके ईश्वर जरूर करते हैं। आशा करते हैं आज आपको बाबा का यह अतिरिक्त कृपा वाला विशेषांक जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे तुरंत बहुत ही एक अद्भुत कथा के साथ, और आशा करते हैं आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और बाबा की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। धन्यवाद।